गया में। अच्छा। ओके। ते 5 पांडव। हाँ, ये माता द्रौपदी है, हाँ जी। ये माता कुंती है, हाँ जी। ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान है। अच्छा। बोधगया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों से आह्वान किया जा रहा है कि यूनाइट हो जाए और इस ब्राह्मणों के चुंगल से इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि तमाम जो बौद्ध भिक्षु संघ है वह बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांग है कि वह जो महाबोधि महाविहार है उसे मुक्त कराया जाए। यह फिलहाल ब्राह्मणों के चुंगल में है और इस ब्राह्मणों के चुंगल से, ब्राह्मणी वर्चस्व से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर बौद्ध अनुयायियों को सौंपा जाए। यह बड़ी मांग तमाम भिक्षु संघ की है, यही मांग बौद्ध अनुयायियों की है, बौद्ध उपासक उपासिकाओं की यही मांग है। पिछले कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से यह देखा जा रहा है कि बोध गया के अंदर आडंबर, कर्मकांड और हिंदू धर्म के रीति रिवाज लगातार देखे जा रहे हैं, उसका लालन पालन हो रहा है, पूजा पाठ तक हो रही है और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। और इस बात के लिए सबसे पहले आवाज उठाया था वह अनागरिक धम्मपाल ने। उन्होंने सबसे पहले इस पूजा पाठ, कर्मकांड और आडंबर का विरोध किया था। अनागरिक धम्मपाल का यह कहना था कि यह जो जगह है वह हमारे लिए पवित्र है और यह पवित्र जगह बुद्धा के एनलाइटमेंट से संबंधित है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए यह जगह अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में बौद्ध अनुयायियों के लिए यह जगह जो है वह यह जगह उसके लिए खुली की जानी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के वर्चस्व ने इस जगह पर बौद्धों को आने तो दिया लेकिन उसे बौद्ध मठ या फिर बौद्ध मंदिर का दर्जा नहीं मिलने दिया। ये चीज कई सालों तक चलती रही जिसके लिए अनागरिक धम्मपाल ने लगातार संघर्ष किया। आज भी वह संघर्ष जारी है। आज वहीं आपको बता दें कि ये जो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन कई सालों से चल रहा है। अनागरिक धम्मपाल के बाद कई भिक्षुओं ने इस बात के लिए आवाज उठाई लेकिन यह जो महाविहार है यह अब तक ब्राह्मणों के चुंगल से बाहर नहीं आया है, यह मुक्त नहीं हो पाया है। पूरा मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं। बताए कि यह जो महाबोधि महाविहार है यह तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस महाविहार के अंदर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। महाबोधि महाविहार में बुद्ध के साथ साथ अब हिंदू देवी देवता भी हैं। बुद्ध को वह पांडव बताते हैं तो कभी बुद्ध को वह शंकर बताते हैं तो कभी बुद्ध को विष्णु बताते हैं। तो इस प्रकार का मामला महाबोधि महाविहार में चल रहा है। ऐसे 84,000 बौद्ध विहार हैं जो सम्राट अशोक ने बनाए थे जिन पर अभी भी ब्राह्मणों का कब्जा है और वो उन्हें अब बड़े बड़े मंदिरों में वो तब्दील हो चुके हैं। बड़े बड़े मंदिरों के नाम, बड़े बड़े आपने देखा होगा जो भी धर्मस्थल है आज के तारीख में वो तमाम धार्मिक स्थल बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसके कई प्रमाण इतिहास के अंदर मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बारे में काफी कुछ लिख रहे हैं। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने भी इन तमाम बातों को लेकर काफी कुछ रिसर्च किया और उस रिसर्च में यह सामने आया है कि आज के तारीख में अधिकतर जो हिंदू मंदिर है वह कभी बौद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। वही उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के तारीख में ये देखा जा सकता है कि बोध गया का यह जो महाबोधि महाविहार है
इस महाबोधि महाविहार में तमाम ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। और ये इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ पर कानून भी ऐसा है। सबसे पहले अनागरिक धम्मपाल ने जब आंदोलन छेड़ा और उन्होंने अनुमति मांगी कि बौद्ध अनुयायियों को इस महाविहार के अंदर जाकर अपनी बौद्ध परंपराओं के तहत, बौद्ध संस्कृति के तहत पूजा पाठ और अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाने का मौका या अवसर मिला जाए, उन्हें परमिशन दी जाए, इसके लिए काफी लंबा संघर्ष हुए करते हैं। लेकिन उसी समय जब कांग्रेस भी उसी दौर में कांग्रेस भी अपने अलग अलग रूपों में काम करती है, तो कांग्रेस का किया धरा जो है वो आज तमाम बौद्ध समाज पर, बौद्ध अनुयायियों पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने उस समय में सिर्फ और सिर्फ अनागरिक धम्मपाल का जो कहना था, क्योंकि ये बौद्ध तीर्थ स्थल है, ये बौद्धों को देना चाहिए, बौद्धों को यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ये कई मांगे उनकी रही। लेकिन उनमें से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए परमिशन दिया कि यहाँ आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बौद्ध अनुयायियों को वहां सिर्फ एंट्री दिलवाने का काम किया, बाकी कोई भी इस पूरे मैनेजमेंट में या फिर ये पूरा महाबोधि महाविहार जो है इसे आजाद नहीं कराया। इन्होंने ब्राह्मणों के ही अधीन रखा। सिर्फ और सिर्फ एक उपासक होने के नाते आप अंदर जा सकते हैं, अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, इतना ही काम जो है वो कांग्रेस ने अपने समय में किया। और बाद में यह एक्ट बना 1949 का। 1949 के एक्ट में ये बताया कि यह जो महाबोधि महाविहार टेम्पल का एक्ट है, और यहाँ पर इस टेम्पल एक्ट में जो भी अध्यक्ष होगा, जो सोसाइटी बनेगी, जो समिति बनेगी, उस समिति में जो अध्यक्ष होगा वह हिंदू होगा, और इस समिति के जो सदस्य होंगे वो अधिकतर हिंदू ही होंगे। तो नॉन हिंदू मतलब कि बुद्धिस्ट वहां अलाउ नहीं है, और अगर होंगे भी तो वो उनकी संख्या कम होनी चाहिए, माइनॉरिटी में होनी चाहिए। ये इस एक्ट की सबसे बड़ी शर्त थी। बाकी का जो चीजें हैं वो तो मैनेजमेंट के संबंधित रहा। तो ऐसे में इस एक्ट के तहत नॉन हिंदू मतलब कि बुद्धिस्ट पर्सन या बुद्धिस्ट सदस्य इस कमिटी में नहीं होने की पूरा का पूरा षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा और इसे इम्प्लीमेंट भी किया। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहा और इस आंदोलन को अलग अलग समय पर भिक्षु संघ ने संभाला, उसकी बागडोर संभाली। और उसके बाद 2013 में नीतीश कुमार सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया, और इस बदलाव में हिंदू के साथ साथ नॉन हिंदू सदस्य भी हो सकते हैं, मतलब कि बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव रखा गया और उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। लेकिन 2013 के बाद भी आप देखें तो वहां का जो मैनेजमेंट है वो अभी भी ब्राह्मणों के हाथों में है। और इस बात से जो महाबोधि महाविहार में जो फंडिंग आती है, विदेशों से जो फंडिंग आती है, जो बाहर के देशों से जो लोग आते हैं, वो सारा का सारा फंडिंग जो है वो ब्राह्मणों के कब्जे में जाता है, और वहां बौद्ध संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। ना ही जो बौद्ध अनुयायी आते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी, कोई सुविधाएं दी जाती हैं। फंड का इस्तेमाल जो है वो ब्राह्मण धर्म को बढ़ाने के लिए, ब्राह्मणी कल्चर को बढ़ाने के लिए, उसके लिए उस फंड का इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा वीडियो चल रहा है संजय मिश्रा का, उनके पिताजी का घंटी बजाते हुए, आपने देखा होगा। तो ये इनका अब एकाधिकार हो गया है, और इस एकाधिकार से अब मुक्ति चाहता है तमाम बहुजन समाज, पूरे देश के नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्धों से। आज के तारीख में लोग आह्वान कर रहे हैं कि बौद्ध गया पहुंचे। आमरण अनशन चल रहा है, भिक्षु संघ जो है वो लगातार वहां अनशन कर रहा है, भूखे हैं, भूखे पैसे उस महाबोधि महाविहार के प्रांगण में बैठे हैं कि वहां से ब्राह्मणवाद की छुट्टी हो, वहां कर्मकांड बंद हो, वहां जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है उसको बंद किया जाए। और जो बीटीएमसी एक्ट है जो कि असंवैधानिक है, चूंकि अगर मान लो किसी मस्जिद की कोई कमिटी है तो उस मस्जिद की कमिटी में नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं रह सकता। मंदिर की समिति में, मंदिर के ट्रस्ट में
नॉन हिंदू पर्सन जो है, नॉन हिंदू सदस्य नहीं रह सकता, तो बुद्धिस्ट टेम्पल में हिंदू सदस्य क्यों रहे या हिंदू अध्यक्ष क्यों रहे, ये बड़ी शर्त क्यों रखी गई और किसके कहने पर रखी गई। और इससे ब्राह्मणी धर्म को लेकर, सवर्णों के वर्चस्व को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हजारों सालों की लड़ाई सवर्ण के साथ बहुजन समाज लड़ रहा है। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बुद्धिस्ट लोग अपने अपने संगठन को लेकर बौद्ध गया की ओर कूच कर रहे हैं। महाकुंभ के चलते लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे महाकुंभ कम होगा, उसका समय समाप्त होगा, तो आपको बताएं कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन अब जोरों शोरों से और उसको बड़ा रूप मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह बातें बनाई जाएगी, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री जब बाहर जाते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जब बाहर जाते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, इस देश के राष्ट्रपति और इस देश के नेता जब बाहर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध की मूर्ति वो वहां भेंट करके आते हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली हो जाएगी, तब इस देश के नेता, इस देश के तमाम सरकार में रहने वाले सारे शासन प्रशासन, इनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की चर्चाएं होनी चाहिए और पूरे दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी जो है वो बौद्ध गया पहुंचने वाले हैं और ये पहुंचकर महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। और अब वह समय ज्यादा दूर नहीं है। जो छल कपट कांग्रेस ने एक समय में किया, उसके बाद नीतीश कुमार ने थोड़ा सा उसमें बदलाव किया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ब्राह्मणी धर्म को चैलेंज नहीं कर पाए और अपनी जो सच्चाई है, बौद्ध परंपराओं की सच्चाई, बौद्ध धर्म की सच्चाई, उस सच्चाई को उस समय 2013 के समय में पूर्ण तरीके से अपनी सरकार के माध्यम से पैरवी अच्छे से नहीं कर पाए। और यही कारण है कि वहां आज भी बीटीएमसी इस कमेटी के अंदर आज भी अध्यक्ष जो है वो हिंदू है, सदस्य में हिंदू सदस्य होंगे, अधिकतर हिंदू होंगे और कुछ नॉन हिंदू होंगे। तो ये जो बीटीएमसी का जो कानून है, इस कानून को निरस्त करने की मांग हो रही है। और अब इस मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने जो है अपने मुंह पर पट्टी बांध दी है, आंखों पर पट्टी बांध दी है और बड़ा निषेध हो रहा है। देश और दुनिया में अब इस बात की चर्चाएं हो रही कि देखिए ये बुद्ध का देश है और इसी बुद्ध के देश में जहां बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां पर बोध हुआ, उसी बोध गया में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। और वो वहां तथागत गौतम बुद्ध को कभी शंकर कहते हैं, कभी विष्णु कहते हैं, कभी पांडव कहते हैं, तो कभी कुंती कहते। वीडियो आपने देखा होगा। तो अब ये मामला जो है वो तुल पकड़ रहा है। भारत भर के ही नहीं बल्कि विश्व भर के बौद्ध अनुयायी अब महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए निकल रहे हैं। बच्चे भी आप देखेंगे प्रोटेस्ट में बच्चे भी शामिल है, स्कूल के बच्चे शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ भी शामिल है और अब उपासक और उपासिकाएं भी लगातार बड़ी मात्रा में महाबोधि महाविहार पहुंच रही हैं। क्या कुछ आपका सोचना है? कैसे देखते हैं आप महाबोधि महाविहार के इस मुक्ति को या इस मुक्ति आंदोलन को? कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।